व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। हम एक एग्जांपल देखेंगे रिलायंस का और उसके थ्रू ये समझेंगे। सपोज अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है 1100 पे और दो लोग हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर एस। मिस्टर बी का व्यू रिलायंस पे बुलिश है, उनको लगता है कि रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा। और मिस्टर एस का व्यू रिलायंस पे बियरिश है, उनको लगता है कि रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा पर नीचे ही जा सकता है। मिस्टर व्यू का व्यू बुलिश है तो वो सोचते हैं कि चलो रिलायंस की 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं। तो 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए उनको लगभग 11 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। पर उनको थोड़ा सा उसमें रिस्क भी लग रहा है, क्योंकि अगर इन केस बिकॉज ऑफ सम न्यूज रिलायंस नीचे आया, सपोज 10% से नीचे आया, तो उनको फिर 10% मतलब लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उनका व्यू तो बुलिश है बट उनको रिस्क का फिक्र है। ऑन अदर हैंड मिस्टर एस का व्यू तो क्लियर कट बियरिश है, उनको रिलायंस को सेल करना है पर कैश मार्केट में वो सेल पोजीशन नहीं बना सकते अगर उनके पास ऑलरेडी क्वांटिटी नहीं है तो। सो फॉलिंग मार्केट का मिस्टर एस बेनिफिट नहीं उठा सकते। मिस्टर बी का व्यू बुलिश है, उनको बाय करना है बट उनको रिस्क का फिक्र है, उसको उसको रिस्क कैसे मैनेज करे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो फिर मिस्टर बी एंड मिस्टर एस एक दूसरे के साथ एक डील बनाते हैं और वो डील के थ्रू रिलायंस को ट्रेड करना डिसाइड करते हैं। अब ये डील में वो क्या डिसाइड करते हैं वो हम देखेंगे। रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 1100 पे, पर डील के लिए ये लोग 1120 का प्राइस सिलेक्ट करते हैं। डील की क्वांटिटी होगी 1000 और डील का पीरियड होगा 1 मंथ। अभी एज अ पार्ट ऑफ दिस डील मिस्टर बी मिस्टर एस को कुछ प्रीमियम पे करेंगे। विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट वो लोग 25 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम डिसाइड करते हैं। 25 रुपीज पर शेयर, पर डील की क्वांटिटी है 1000। सो टोटल प्रीमियम जो मिस्टर बी एस को पे करेंगे वो होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 25,000। मिस्टर बी विल पे 25,000 रुपीज प्रीमियम टू मिस्टर एस एज अ पार्ट ऑफ दिस डील। पर इसके साथ दो कंडीशंस भी है, वो हम देखेंगे क्या कंडीशंस है। कंडीशन 1 है, अगर 1 महीने के बाद रिलायंस 1120 या उसके नीचे क्लोज हुआ तो उसमें मिस्टर यस विल विन एंड मिस्टर बी विल लूज। सो मिस्टर बी को कुछ नहीं मिलेगा और मिस्टर एस पूरा का पूरा प्रीमियम उनके पास रखेंगे। ये हो गई कंडीशन 1। मतलब कंडीशन 1 अगर हुई तो मिस्टर एस जीतेंगे। अभी कंडीशन 2 देखेंगे। अगर 1 महीने के बाद रिलायंस 1120 के ऊपर क्लोज होता है तो जितने पॉइंट से रिलायंस 1120 के ऊपर क्लोज होगा उतने पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो अमाउंट होगा वो अमाउंट मिस्टर यस मिस्टर बी को पे करेंगे। डोंट वरी, ये सब कैलकुलेशंस हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। सो ये उनकी डील फाइनल होती है विथ दीज टू कंडीशंस। अभी दोनों सिनारियोज हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सिनारियो 1, सपोज 1 महीने के बाद रिलायंस 1115 पे क्लोज होता है, मतलब 1120 के नीचे। सो एज पर कंडीशन 1 इसमें मिस्टर एस विल विन एंड मिस्टर बी विल लूज। सो जो डील का प्रीमियम है वो पूरा का पूरा प्रीमियम मिस्टर एस उनके पास रखेंगे और मिस्टर बी को कुछ भी नहीं मिलेगा, रादर उनको लॉस ही होगा, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ डील उन्होंने ऑलरेडी 25,000 का प्रीमियम पे किया है जो अभी मिस्टर एस को मिलेगा और मिस्टर बी को फिर 25,000 का लॉस हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ये हो गया सिनारियो 1 जिसमें रिलायंस क्लोज हुआ था 1120 के नीचे, मतलब 1115 पे। अभी 1110 पे भी अगर रिलायंस क्लोज होता था या 1100 पे होता था या 1000 पे होता था, मतलब कितना भी रिलायंस गिरता था, तो ये कंडीशन में मिस्टर बी को लिमिटेड लॉस था। जितना प्रीमियम उन्होंने पे किया है उतना ही, मतलब 25,000 वाज द मैक्सिमम लॉस मिस्टर बी कैन हैव एट एनी लेवल्स बिलो 1120, मतलब 1120 के नीचे फिक्स लॉस था। और मिस्टर एस का प्रॉफिट भी फिक्स है इसमें, रिलायंस कितना भी गिरे उनको 25,000 ही मिलने हैं,
उससे ज़्यादा नहीं मिलने, राइट। ये हो गया सिनारियो 1। अभी सिनारियो 2 देखते हैं। सपोज एक महीने के बाद रिलायंस क्लोज होता है एट 1165, 1165 पे। तो इसमें मिस्टर बी जीतेंगे एंड मिस्टर एस हारेंगे। अभी एज पर कंडीशन टू में क्या डिसाइड हुआ था कि 1120 के ऊपर रिलायंस जितने पॉइंट से क्लोज होगा उतने पॉइंट का प्रीमियम मिस्टर एस मिस्टर बी को पे करेंगे। अभी ये थोड़े से कैलकुलेशंस करते। रिलायंस क्लोज हुआ है एट 1165 माइनस 1120, मतलब कितने पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है 1120 के 45 पॉइंट से। सो मल्टीप्लाई बाय टोटल डील क्वांटिटी 1000, सो टोटल हो गई 45,000। सो मिस्टर एस मिस्टर बी को 45,000 पे करेंगे। सो मिस्टर बी को नेट कितना प्रॉफिट हुआ, इनिशियली उन्होंने ऑलरेडी 25,000 दिए थे एज अ पार्ट ऑफ डील, तो वो उसमें से डिडक्ट करने होंगे। सो 45,000 माइनस 25,000, सो नेट जो बी को प्रॉफिट होगा वो होगा 20,000, और मिस्टर एस को जो नेट लॉस होगा वो होगा 20,000, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में तो 45,000 पे किए बट उसमें से 25,000 तो उनको ऑलरेडी बी से ही मिले थे एज अ पार्ट ऑफ डील, तो वो उनको रिटर्न कर दिए और एडिशनली 20,000 का नुकसान हुआ। सो मिस्टर बी को 20,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, मिस्टर एस को 20,000 का नेट लॉस हुआ। ये हुआ सिनारियो 2। सेम सिचुएशन आप अलग अलग लेवल्स पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सपोज रिलायंस क्लोज एट 1190, तो सेम कैलकुलेशंस आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। अभी थोड़ा ऑप्शंस का थ्योरेटिकल डेफिनेशंस देखते हैं। ऑप्शन इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बायर एंड सेलर्स, यूज्ड टू बाय और सेल एनी स्टॉक और इंडेक्स। ऑप्शन मतलब दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक बायर एंड सेलर, और वो कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं कोई स्टॉक या इंडेक्स को बाय या सेल करने के लिए। ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट अब अभी हमने देखा कि उसकी एक एक्सपायरी होती है, आइदर वीकली और मंथली। इंडिया में ये दो टाइप्स की एक्सपायरी पे काम होता है। अभी आप सोचेंगे कि ऑप्शंस क्यों ट्रेड करने चाहिए, फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या कैश मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो अभी आपने एग्जांपल में देखा मिस्टर एस को अगर रिलायंस की 1000 क्वांटिटी कैश मार्केट में बाय करनी है तो उनको 11 लाख रुपीस का 11 लाख रुपीस पे करने होंगे, पर ऑप्शंस में उन्होंने ओनली 25,000 देके उतनी ही क्वांटिटी बाय की। तो ऑप्शंस में आपको लिवरेज मिलता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती, वो एक एडवांटेज है ऑप्शंस का। दूसरा, फॉलिंग मार्केट में आप कैश मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, जो ऑप्शंस में आप कर सकते हैं। ऑप्शंस में आप राइजिंग एंड फॉलिंग दोनों साइड से अर्निंग कर सकते हैं, जो कैश मार्केट में ओनली राइजिंग मार्केट में ही पॉसिबल है, फॉलिंग मार्केट में नहीं पॉसिबल। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस में आप अपना रिस्क अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं और आपका जितना रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं एंड डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं। सो आप अपनी रिस्क एडजस्ट कर सकते हैं ऑप्शंस में, वो एक ऑप्शंस का एक बेसिक एडवांटेज आप बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन ट्रेड।